पोजीशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में जो भारत के संदर्भ में 19वीं शताब्दी की बात है, यानी कि भारत में 19वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी, अब उसकी बात करेंगे। क्योंकि अभी जिस अध्याय में हम लोग हैं, जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था, वो था वुमेन एंड रिफॉर्म, अध्याय संख्या 7, क्लास 8 एसएसटी पीएसबीआई के सिलेबस के अनुसार। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उसी की बात, यानी कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी की। लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, तो अगर बात करें पोजीशन की तो लिखा हुआ है फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ नियर इक्वलिटी विथ मेन ड्यूरिंग वैदिक टाइम द पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन स्लोली डिक्लाइन फ्रॉम एज अर्ली एज 1000 BC। अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें, जब अराइवल ऑफ द आर्यन हुआ था, वही वैदिक काल कहलाता है। तो जब अराइवल ऑफ द आर्यन यानी कि जब वैदिक काल की बात करें तो उस समय महिला और पुरुष लगभग बराबर थे। माना जाता है कि पुरुष तो हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है, तो पुरुष तो हमेशा से ऊपर रहे हैं, लेकिन नियर इक्वलिटी यानी कि लगभग महिलाओं का भी उतना सम्मान था। लेकिन जब हम लोग बात करें इंडियन वुमेन की, तो ये जो है ये 1000 BC आते आते इनकी जो स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो पोजीशनिंग थी, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई, यानी कि गिरावट हो गया, पतन हो गया। दिस वाज फॉलोड बाय 2000 ईयर्स ऑफ डिटोरिएशन। और ये जो गिरावट है ये लगभग 2000 साल की बात है, यानी कि ये 2000 साल तक ऐसे ही चलता रहा। दिस वाज फॉलोड बाय 2000 ईयर्स ऑफ डिटोरिएशन। इन फैक्ट by the beginning of the medieval period, women's status reached at bottom before slow recovery ensued। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इंश्योर्ड होगा, INSURED होगा, आर छूट गया हुआ है, ये हो गया। वास्तव में अगर बात करें तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द मेडाइवल पीरियड, मध्यकाल, भारत के मध्यकाल के शुरुआत से ही वुमेन स्टेटस रीच्ड एट बॉटम, महिलाओं की जो स्थिति थी एकदम निचले क्रम पर, एकदम निचले स्तर पर पहुंच गई थी। और जब इसकी बदलाव की शुरुआत हुई तब जाकर ये आज इस स्थिति में पहुंचा है। यानी कि मेडाइवल पीरियड के शुरुआत से ही महिलाओं की स्थिति जो है वो खराब थी। यानी कि मेडाइवल पीरियड जो था, ओवरऑल बात करें तो शुरू से लेकर अंत तक महिलाओं की स्थिति को खराब ही करता रहा। चेंज इन द पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ सोसाइटी, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, एज ऑफ मैरिज, विडो, रीमैरिज, डिफरेंट laws and custom and recognition of women economic potential all played a role in reviving the status of the Indian women। महिलाओं की, यानी कि भारतीय महिलाओं की जो स्थिति में सुधार आया, उसमें क्या क्या चीजें अपने, क्या क्या किस किस चीजों ने अपना योगदान दिया। तो हमारे समाज की जो पितृसत्ता सोच थी, उसके लोगों ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। एजुकेशन यानी कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के कारण से महिलाओं की स्थिति सुधरी। एज ऑफ मैरिज यानी कि महिलाओं का जो विवाह का जो उम्र था, आयु सीमा था, उसको सुधारा गया। विडो रीमैरिज यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। महिलाओं की जो पुनर्विवाह यानी कि विधवा पुनर्विवाह की बात है, उसने महिलाओं के स्टेटस को इंप्रूव करने का कार्य किया। बहुत सारे नियम और रीति रिवाज बदले गए जो महिलाओं के उत्थान के कारण बने। इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ा यानी कि आर्थिक शक्ति बना, और भी बहुत सारी चीजें थी जो महिलाओं के रिफॉर्म यानी कि वुमेन रिफॉर्म के सहायक बने भारत में। द colonial ruler and the emerging educated class recognizes the role and importance of women in society and made a sustained effort to find a remedy। जो कॉलोनियल रूलर थे यानी कि औपनिवेशिक जो शासक थे, सीधा सीधा कह दे तो अंग्रेज जो थे, जो ईसाई शासक थे, उन लोगों ने शिक्षा पर विशेषकर ध्यान दिया और महिलाओं पर ध्यान दिया। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से, इन्हीं सारे शिक्षाओं के कारण से महिलाओं का जो स्टेटस था समाज में वो सही हो पाया। अब हम लोग बात करेंगे अनरिवेलिंग द पास्ट। अब हम लोग पास्ट की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा खंगालते हैं।
तो मूविंग फ्रॉम वैदिक सोसाइटी थ्रू द बुद्धिस्ट पीरियड टू अ पौराणिक हिंदू सोसाइटी एंड थ्रू मुस्लिम रूल टू द ब्रिटिश राज, इंडियन सोसाइटी हैड ऑलरेडी सीन अ पैट्रियार्कल वन। अगर हम लोग वैदिक सोसाइटी यानी कि शुरू के काल से आगे बढ़े, बुद्धिस्ट काल के होते हुए आगे चले, पुराण वाले हिंदू सोसाइटी को भी देखते हुए आगे बढ़े, मुसलमानों का भारत पर आक्रमण वाले काल को भी देखे और फिर ब्रिटिश राज को भी देखे, उसके बाद फिर भारत के स्वतंत्रता को भी देखे, तो भारतीय समाज ने बहुत सारे बदलाव देखे। ड्यूरिंग द वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड वुमेन रिमेन्ड सबऑर्डिनेट टू मैन। अगर वैदिक काल और बुद्ध वाले काल की बात करें तो उस समय महिलाएं जो थी वो पुरुषों के दास के तौर पर ही या फिर पुरुषों के सेवक के तौर पर ही उनका स्थान था, उन्हें देखा जाता था, उन्हें वो सम्मान उतना ही मिला था। आगे अब हम लोग बात करते हैं सोशल एविल्स की, यानी कि सामाजिक कुरीति की, सामाजिक बुराइयों की। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड द स्टेटस ऑफ वुमेन सफर्ड फर्दर रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। अगर मेडाइवल पीरियड की बात करें तो महिलाओं का जो स्टेटस था वो बहुत गड़बड़ था और उन्हें बहुत सारे अधिकारों से, बहुत सारे स्वतंत्रताओं से वंचित रखा गया था। एज द डुअल कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा एंड पॉलीगैमी टुक होल्ड, Hindus prefer to marry them off at young age, keep them in parda, marry off more than one girl to a Hindu man, that is polygamy। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। एक तो महिलाओं का बचपन में ही विवाह करा देना, पर्दा के अंदर रखना, और पॉलीगैमी यानी कि महिलाएं तो पुरुष के यानी कि अपने पति के मरने के बाद जी भी नहीं सकती है, साथ में अपना देह त्याग करना होगा उसी चिता में, और पुरुषों के लिए था कि आप एक साथ एक पत्नी के होने के साथ साथ आप और भी विवाह कर सकते हो। बहु विवाह पुरुषों के लिए था, यानी कि एक पत्नी के साथ साथ वो बहुत सारे पत्नियों से, बहुत सारे औरतों से विवाह कर सकता है। और महिलाओं के साथ ये था कि वो एक पति के मरने के बाद जीने की भी अधिकारी नहीं है। ये हमारा उस समय का समाज था, ये हमारा उस समय का हिंदू सोसाइटी था, जो बताता है कि कैसे सोशल एविल्स जो थे वो अपने चरम पर पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सती की, बात करते हैं सती प्रथा की। ये है एक चित्र जो सती सिस्टम यानी कि सती प्रथा, सती प्रणाली को दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर चिता है और चिता पर महिला, पति के चिता पर महिला को भी बैठाने की तैयारी चल रही है। लिखा हुआ है, एज अ वुमेन नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट शी वाज ट्रीटेड एज अ बर्डन फॉर द सोसाइटी आफ्टर द हस्बैंड डेथ। चूंकि महिलाएं जो थी वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए पुरुषों के यानी कि अपने उनके पतियों के मरने के बाद उन्हें समाज में एक बर्डन के तौर पर, बोझ के तौर पर देखा जाता था। द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती प्रिविलेंट एट दैट टाइम क्लियरली शोड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द वुमेन। और ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस था, अमानवीय व्यवहार जो था, जो सती वाला जो था, वो बताता है कि कितना गंदा स्थिति हो चुका था उस समय महिलाओं का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिस सती के में क्या होता था, तो अ विडो ड्रेस लाइक अ ब्राइड वाज फोर्स्ड टू सिट ऑन द फनरल पाइल विथ द कॉर्प्स ऑफ हर डेड हस्बैंड। महिलाओं को उनके पति के मरने के बाद शादी के यानी कि जो विवाह वाला जो कपड़ा होता है उसको पहनाकर और पति के चिता पर बैठा दिया जाता था, ताकि साथ ही साथ वो भी निकल ले। आगे, ड्रम्स वेयर बीटेन व्हेन दिस सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड प्रोबेबली टू साइलेंस द क्राइज ऑफ द वुमेन इन एगोनी व्हाइल शी वुड बी बर्न्ड अलाइव विथ हर हस्बैंड। और यहाँ पर जब ये सारी चीजें होती थी, जो महिलाओं को जब महिला बैठती थी अपने पति के चिता पर, तो उस समय ढोल नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे, और शायद ये इसलिए बजाए जाते थे ताकि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका आवाज, और जो महिला वहां पर जिस चिता पर बैठी हुई है, जो जल रही है, उसकी चीख पुकार जो है वो सुनाई न दे लोगों को। क्योंकि उस समय की यह प्रथा थी कि ये तो होना ही है, तो वो जो दर्द है, जो करा है, उसको न सुनाई दे, और बाकी लोगों का जो विरोध है उसको न सुनाई दिए, उसको न सुना जाए, इसके लिए ढोल नगाड़े भी बजाए जाते थे। द अदर पॉसिबल रीजन कुड हैव बीन दैट other women would not hear the cries
of the dying woman and refused to perform sati when they met with the similar faith। और दूसरा कारण ये भी है कि बाकी महिला भी उस महिला की जो सती हो रही है, जो जलाई जा रही है, जो बैठी हुई है चिता पर, उसकी चीख पुकार न सुने, उसकी वो दर्द, वो कराह, उस रोना को न सुने। वो बाकी महिला, शायद वो महिला जो बाद में ये माइजरेबल कंडीशन या इस स्थिति में आ सकती है, वो अगर इस चीज को अभी सुन लेगी तो शायद वो इन सारे चीजों से, इन सारे प्रथाओं से मुंह मोड़ लेगी, जिसके कारण से उस समय के जो समाज के ठेकेदार थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्हें लगता कि ये सारी चीजें हमारे लिए खराब हो जाएगी। इसके लिए भी ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ऐसा भी माना जाता है। बट विद द एंड ऑफ द मेडाइवल एज, द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज अंडर the British, the newly emerged intelligentsia in Indian society made a concentrated effort to stamp it out। लेकिन जैसे मेडाइवल काल यानी मध्य काल की समाप्ति और औद्योगिक काल यानी कि आधुनिक काल, इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत हुई अंग्रेजों के कारण से, तो भारतीय समाज शिक्षित हुआ और इस सती वाले और भी बहुत सारे बुराइयों से अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोचने लगा। पृष्ठ संख्या 66 पर हैं हम लोग। लिखा हुआ है सती में ही आगे है, अभी हम लोग सोशल लेवल में सती की बात कर रहे थे, सती में ही आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म के अनुसार, दक्ष वाइफ सती वाज so overcome at the death of her husband that she immolated herself on his funeral pyre। Since then her name is synonymous with the act of self immolation by a widow। अब यहां पर बात आई कि ये सती प्रथा की शुरुआत हुई कहां से। तो सती प्रथा की शुरुआत एक सती नाम की स्त्री के साथ होता है, क्योंकि कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू धार्मिक पुस्तकों के अनुसार कहा जाता है कि राजा दक्ष की पत्नी, जिनका नाम सती था, वो अपने पति यानी कि राजा दक्ष की मृत्यु के बाद इतनी ज्यादा उदास हो गई थी कि वो अपने पति के चिता पर जाकर लेट गई थी, बैठ गई थी और साथ में जल गई थी। और वहीं से ये प्रथा शुरू हो गई कि अगर पति मरता है तो साथ में पत्नी को भी साथ में अपना देह त्याग करना होगा। वहीं से सती प्रथा की शुरुआत होती है। सती प्रथा यानी कि सती राजा दक्ष की पत्नी, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपना प्राण अपने पति के शव के साथ त्याग दिया था, बाद में इसे एक प्रैक्टिस यानी कि एक जबरदस्ती वाला नियम बना दिया गया। सती हैज बीन ऑफन कंफ्यूज्ड विथ जौहर। कभी कभी सती और जौहर ये दोनों अलग अलग प्रथा है। हम लोग कभी कभी सती और जौहर दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग होता है। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड व्हेन फॉरेन मर्डरर मेड फ्रीक्वेंट रेड ऑन इंडिया, जौहर वाज कमिटेड बाय वुमेन टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनर एट द हैंड ऑफ द इन्वेडर। सती का मतलब है पति के मरने के बाद पत्नी का देह त्याग, जबकि जौहर का मतलब है यहां पर भी महिला अपना देह त्याग करती थी, आग में कूद जाती थी, लेकिन यहां पर कारण अलग थे। यहां पर कारण यह था कि जब विदेशी आक्रांता और अलग अलग आक्रांता जब किसी क्षेत्र में आते थे तो वो वहां की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करें या फिर दुष्कर्म होने वाली स्थिति बने, उससे पहले महिला अपने शरीर को स्वच्छ रखते हुए अपना आत्मदाह कर देती थी। इसे जौहर कहा जाता है। जौहर यानी कि अपने शरीर के पवित्रता को बचाने के लिए, विदेशी आक्रांताओं से अपने शरीर को बचाने के लिए, उस बलात्कार वाली स्थिति तक न पहुंचने के लिए अपने शरीर को त्याग देना अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, उसे जौहर कहा जाता है। जबकि सती का मतलब, सती प्रथा का मतलब होता है पति के मृत्यु के बाद पत्नी का उसी चिता पर बैठना और लेट जाना। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग अगले सोशल एविल की, एक और सोशल एविल की बात करेंगे चाइल्ड मैरिज की, हम लोग बात करेंगे विडो रीमैरिज की भी, हम लोग बात करेंगे एज ऑफ कंसेंट की भी, और भी बहुत सारी बातें तो अभी करनी है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने इस कक्षा को बस शुरू ही किया है।
तो अब इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।